Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। लोकसभा चुनाव की बढ़ती गहमा गहमी के बीच चंडीगढ़ की राजनीति में आज एक चौंकाने वाला और बड़ा सवाल खड़ा करने वाला घटनाक्रम हो गया। आज चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाने वाले पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं 2 बार मेयर रहे सुभाष चावला 70 की उम्र में अपने बेटे के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। चावला की इस ज्वाइनिंग के मायने क्या हैं? क्या चावला भाजपा में खुद से पहल करके गए हैं या भाजपा उन्हें कांग्रेस से तोड़कर लेकर गई है? वो कांग्रेस का सियासी नुकसान कराने के लिए भाजपा में गए हैं या अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा ज्वाइन की है? इस ज्वाइनिंग का कुल असर अभी के चुनाव पर क्या पड़ेगा? आज की चर्चा इन सब सवालों पर होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले सुभाष चावला के राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सुभाष चावला ने वर्ष 1974 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। इसके बाद चावला प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ पदों पर रहे। चावला 2 बार चंडीगढ़ के मेयर भी बने। सुभाष चावला को प्रदेश कांग्रेस में हमेशा एक मंझा हुआ और राजनीतिक मामलों की गहरी समझ रखने वाला नेता माना जाता रहा। उनके बोलने की शैली सदैव धारा प्रभाव वाली रही है। कांग्रेस में उनके साथी उन्हें चाणक्य भी कह देते थे। 3 साल पहले की ही बात है कि तत्कालीन चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को उनके पद से हटाने के लिए लॉबिंग करते रहे एचएस लक्की और देवेंद्र सिंह बबला को सुभाष चावला का भी साथ मिला था। लेकिन चावला कभी प्रदीप छाबड़ा के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते रहे और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए खुद को रेस से बाहर बताकर लक्की और बबला को ही दावेदार बताते रहे। लेकिन इस लॉबिंग के चलते जब 3 साल पहले प्रदीप छाबड़ा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया तो नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चावला की ताजपोशी हो गई। जबकि इस पद के लिए लंबे समय से लॉबिंग में जुटे रहे लक्की और बबला अपने हाथ मलते रह गए। हालांकि लक्की और बबला ने इसे अपने साथ विश्वासघात माना और नाराज होकर घर बैठ गए। लेकिन बाद में चावला ने दोनों के घर जाकर उनको मना भी लिया। ये बात अलग है कि इसी घटनाक्रम से पनपे मतभेदों के कारण 2021 के नगर निगम चुनाव के बाद देवेंद्र सिंह बबला अपनी पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ भाजपा में शामिल हो गए। बाद में 2021 के नगर निगम चुनाव में ही कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी ने जून 2022 में सुभाष चावला को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने का संकेत दे दिया तो चावला ने खुद ही इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद 12 जून 2022 को एचएस लक्की चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के कारण ही बबला के अलावा लक्की से भी चावला के मनभेद हो गए थे जो अब तक कई मौक़ों पर देखे भी जाते रहे। अब बात करते हैं सुभाष चावला की भाजपा में ज्वाइनिंग के मायने की। तो इसका मतलब इतना तो साफ है कि मौसम चुनाव का है और चुनावी मौसम में इस तरह की ज्वाइनिंग कराने का मकसद पब्लिक के बीच एक खास संदेश देने का होता है। बड़े चेहरे को साथ लेकर खुद की ताकत बढ़ने का मैसेज देना होता है और विरोधी दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति होती है। कांग्रेस में बड़ा चेहरा रहे सुभाष चावला को भाजपा अब अपने मंचों पर आगे करके चंडीगढ़ के वोटरों को संदेश देना चाहेगी कि कांग्रेस की नीतियों से जब कांग्रेस नेता खुश नहीं है तो जनता को कांग्रेस कैसे खुश रख पाएगी। चावला ने आज भाजपा में अपनी ज्वाइनिंग का कारण आम आदमी पार्टी को बताया। उनकी बात सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2021 के नगर निगम चुनाव तक चंडीगढ़ में कांग्रेस की हार के लिए भाजपा से ज़्यादा
आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, तो कांग्रेस आज जब लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को चंडीगढ़ में आगे बढ़ाने का मौका दे रही है, तब उसे उनके जैसे कांग्रेस नेता स्वीकार नहीं कर सकते। पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूँ या भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन की व्यक्तिगत छवि अच्छी है, ये सब बातें तो भाजपा ज्वाइन करने वाला हर नेता कह रहा है या उससे कहलवाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का ठीकरा किसी नेता ने आज पहली बार आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है। ये सुभाष चावला की ज्वाइनिंग के घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू है, जिसे उन्होंने ये कहकर स्वीकारा है कि हो सकता है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन भविष्य में कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। इसके मायने साफ हैं कि फिलहाल के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चंडीगढ़ में फ़ायदा तो दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि चावला भाजपा में खुद से पहल करके गए हैं या भाजपा उन्हें लेकर गई है। तो आपको बता दूं कि भाजपा की शायद उन्हें कांग्रेस से ले जाने की कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि सुभाष चावला खुद से ही पहल करके भाजपा में गए हैं। आपको भरोसा न हो तो चावला के मुंह से खुद ही सुन लीजिए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं एक पार्टी की बहुत ही बढ़िया सौम्य और वरिष्ठ नेता सरोज पांडे जी की प्रेजेंस में ज्वाइन कर रहा हूँ। कल मुझे एक छोटी सी खुशी और हुई, हमारे एक साथी इनसे मिलने गए थे कल होटल में, तो जब उन्होंने बताया कि मेरे बारे में चावला जी चाहते हैं कि पार्टी में आ जाएं, तो उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल बताया तो उन्होंने कहा कि चावला जी अगर आ रहे हैं तो फिर हमें कोई बड़ा फंक्शन करना चाहिए उनके लिए, तो थोड़ी देर रुक जाएं। तो मैंने संजय जी से कहा, संजय जी ये बड़ा फंक्शन एक दिन का होता है, मान लो एक दिन हम किसी बड़े का ज्वाइन कर लेंगे, काम तो फिर आप ही से पढ़ने। जब संजय जी से कल मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे पूछा कि कोई आपकी कंडीशन, मैंने कहा जी कंडीशन करके गया तो फिर क्या गया, मैं तो वो कार्य करता हूँ। अगर कल को बड़ोत्रा जी के मेरी लाइफ हवाले है, कल को मुझे दरिया बिछाने का काम देंगे मैं वो भी खुशी से करूंगा, मुझे पक्षियां बांटने का काम देंगे वो भी खुशी से करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है। परमात्मा ने जितनी पोस्टें कांग्रेस कमेटी के संविधान में हैं तो सब मैंने रेल कर, कांग्रेस पार्टी से सिर्फ मैं ही हूँ शायद जो मेल कैटेगरी में 2 बार मुझे मेयर भी बना दिया। अब ना मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने कोई अध्यक्ष बनना है, ना मैंने महामंत्री बनना है। अब तो जो जिंदगी के बाकी बचे हुए साल हैं वो आपकी पार्टी के लिए नेताजी समर्पित है। और मुझे इससे स्पष्ट है कि चावला खुद ही भाजपा में जाने के लिए उतावले हो रहे थे, या कहें कि कांग्रेस से निकलने के लिए छटपटा रहे थे। उन्होंने कहा भी कि कल जब उनकी संजय टंडन से बात हुई तो टंडन ने पूछा कि आपकी क्या क्या कंडीशन होंगी। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. तो चावला ने बिना शर्त भाजपा में शामिल होने के लिए कह दिया। चावला बोले कि अब भाजपा उन्हें दरियां बिछाने की भी जिम्मेदारी देगी या पर्चियां बांटने की जिम्मेदारी देगी, तो भी वो खुशी खुशी इस काम को करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी तरह के कामों से की थी और वे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा में काम करने आए हैं। उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। चंडीगढ़ की राजनीति में सर्वोच्च पदों तक पहुंच चुके सुभाष चावला की भाजपा में आने की इस तरह की लाचारी के लिए क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होना जिम्मेदार है, या कोई और वजह भी हो सकती है कि जिन देवेंद्र सिंह बबला से 2 साल पहले ही नगर निगम दफ्तर में सुभाष चावला की हाथापाई की नौबत आ गई थी, उन्हीं बबला के साथ स्टेज शेयर करते हुए आज चावला संजय टंडन की तारीफ में कसीदे पढ़ने को मजबूर हुए। तो इसके लिए 1 महीने पहले के उस घटनाक्रम को याद करना पड़ेगा जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल की टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को कांग्रेस से उम्मीदवार बना दिए जाने के कारण बंसल गुट में असंतोष फैल गया था। हालांकि चावला को इस बार बंसल की टिकट काटने के लिए प्रदेश कांग्रेस में चल रही रणनीति की पूरी जानकारी शुरू से थी। वो लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की और पवन बंसल के संपर्क में भी थे, लेकिन बंसल की टिकट कटने के बाद
पार्टी में जो स्थिति बनी उसमें चावला असहज हो गए। हालांकि चावला बंसल गुट के अन्य नेता की तरह खुलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, इसीलिए पार्टी उन्हें तमाम महत्वपूर्ण कमेटियों में लेकर उन्हें लगातार मान सम्मान देती रही। लेकिन मीडिया से बातचीत में चावला पवन बंसल और मनीष तिवारी के बीच अपना बैलेंस बनाकर पार्टी में अपने भविष्य को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे। चावला की मनीष तिवारी के साथ कई बैठकें भी हुई, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में चावला ज़्यादा नज़र नहीं आए। चावला महसूस कर रहे थे कि इस समय चंडीगढ़ में पार्टी और चुनाव जिनके नियंत्रण में चल रहा है वो उन्हें किनारे करने में लगे हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की से चावला के मनभेद 3 साल से चल रहे थे, तो उससे पहले पूर्व पार्षद एवं मनीष तिवारी का दायां हाथ कहे जाने वाले चंद्रमुखी शर्मा से चावला के ताल्लुकात कई वर्षों से तल्ख रहे हैं। चंद्रमुखी शर्मा पवन बंसल के विरोधी रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस में बंसल का वर्चस्व रहते चंद्रमुखी शर्मा हमेशा हाशिए पर रहे। यहाँ तक कि चंद्रमुखी शर्मा को कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन अब चंद्रमुखी शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और आम आदमी पार्टी से इस चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, तो चंद्रमुखी शर्मा को न केवल कांग्रेस दफ्तर में खुलकर बैठने का मौका मिल रहा है, बल्कि चुनाव प्रबंधन में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के साथ चंद्रमुखी शर्मा पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। यही कारण है कि मनीष तिवारी के चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार तक में सुभाष चावला को तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो क्या अब सुभाष चावला कांग्रेस का सियासी नुकसान कराने के लिए भाजपा में गए हैं या अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा ज्वाइन की है? तो इसे इस तरह समझा जा सकता है कि 70 साल के हो चुके सुभाष चावला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी क्लियर कर दिया कि अब न तो वो कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और न ही कोई पद चाहते हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि चावला अपनी अगली पीढ़ी को चंडीगढ़ की सियासत में इस्टेब्लिश करने के इच्छुक हैं। उन्होंने अपने बेटे सुमित चावला को खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते कांग्रेस का टिकट देकर 2021 में नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़वाया था, लेकिन सुमित चुनाव हार गए थे। अब कांग्रेस में जो हालात बन गए हैं उनको देखते हुए माना जा रहा है कि सुभाष चावला अपने साथ अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य भी कांग्रेस में हाशिए पर डाल दिए जाने की आशंका को भांप गए थे, क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इसमें कई नए चेहरे भी शामिल किए, लेकिन सुभाष चावला के बेटे सुमित चावला को कहीं जगह नहीं दी गई। इसको लेकर चावला काफ़ी क्षुब्ध भी थे। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस में बंसल गुट के कई नेताओं को नामांकन के ऐन मौके तक चंडीगढ़ में टिकट बदले जाने की भी उम्मीद थी। अब ये उम्मीद उनको किसने बंधाई, ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि मनीष तिवारी का नामांकन होते ही सबसे पहले सुभाष चावला ने अपना नया राजनीतिक ठिकाना तलाश लिया। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल मनीष तिवारी के नामांकन में शामिल होकर चावला अपनी नज़रों से क्या आकलन करके आए होंगे, क्योंकि यदि इस लोकसभा चुनाव में मनीष तिवारी जीत जाते हैं तो ये तय है कि जिन नेताओं के कारण चावला अब खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे, चुनाव के बाद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर भी वर्चस्व उन्हीं का बढ़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बंसल गुट से ही जुड़े रहे कुछ अन्य नेता भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी वो नेता हैं जिन्हें मनीष तिवारी का खेमा अब स्वीकार करेगा नहीं, और मनीष तिवारी के चुनाव जीत जाने की स्थिति में बंसल गुट का वर्चस्व प्रदेश कांग्रेस में दोबारा बनेगा नहीं। लिहाजा राजनीतिक क्षेत्र में बने रहने के लिए चावला की तरह नया ठिकाना तलाशना उनकी भी मजबूरी होगी। अभी के चुनाव पर इस ज्वाइनिंग के कुल असर की बात करें तो भाजपा इस चुनाव में खुद के मजबूत होने का संदेश तो दे सकती है, लेकिन इस ज्वाइनिंग से भाजपा के वोट कितने बढ़ेंगे ये 4 जून को ही पता लगेगा, क्योंकि चेहरे से ज़्यादा जनाधार महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल सुभाष चावला की ज्वाइनिंग तो अधिकांश लोगों के दिमाग में बस यही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या मनीष तिवारी चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि बंसल गुट के नेताओं का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में मनीष तिवारी की हार से ही सुरक्षित है।
वरना सुभाष चावला जैसे नेता 50 साल की राजनीति के बाद सिर्फ इसलिए अपनी पैतृक पार्टी छोड़ दें कि जीतने वाले के साथ चलकर उन्हें सत्ता सुख भोगना है, या संजय टंडन से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, या टंडन में उन्हें ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि चंडीगढ़ जानता है कि पार्टी सुभाष चावला के लिए हमेशा इस सबसे ऊपर रही है। कांग्रेस छोड़ने के पीछे चावला द्वारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन को जिम्मेदार ठहराए जाने की बात भी किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जनवरी में हुए मेयर चुनाव के समय तक चावला को इस गठबंधन से इसलिए कोई परहेज नहीं था क्योंकि तब इस गठबंधन को पवन कुमार बंसल अंजाम देकर आए थे। इसलिए राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि चावला की भाजपा में ज्वाइनिंग सिर्फ खुद के और अपनी अगली पीढ़ी के उस पॉलिटिकल सर्वाइवल से प्रेरित है जो तिवारी गुट के वर्चस्व से कांग्रेस में हाशिए पर जाना तय हो गया था। अब सबकी नज़र बंसल गुट के एक और बड़े चेहरे पर लगी है जो इन दिनों पार्टी में चावला के जैसे ही हालात से जूझ रहे हैं। चंडीगढ़ के हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।